आज के डेट में ये राइट डायरेक्शन है, राइट टेक्नोलॉजी है। इसको जिसने ग्राब कर लिया, 2009 में मेरे जैसा सबको बिटकॉइन के बारे में पता होगा जरूर। 99.9% आदमी ये बोला होगा मैंने मिस कर दिया, मैं भी मिस किया था। लेकिन आज जो मिस कर देगा दोबारा ये मौका नहीं आएगा। आज जो मौका ये मिस कर देगा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आज बस 1 लाख, कितना 1 लाख आपको कल करोड़पति बना सकता है, और वो भी 10 महीने के अंदर 1 लाख आपको करोड़पति बना सकता है, बना चुका है लोगों को। और 10 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट का लायबिलिटीज दी एंड, कुछ नहीं रहेगा। ये जो कंसेप्ट आइडिया बनाया गया है, ये इसलिए सोच के बनाया गया है। मैं समीर जी को मेरे दिल से कभी कभी सोचता हूं, क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे। मैं पहले बताया था कि जो भी इस लाइन में है, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपना वो रिलेशन वालों का है वो लॉस किया है। Am I right or not? Right. वो दर्द कहीं ना कहीं सीने में है। ये आदमी सोचता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां ना मालिक हो, ना एडमिन हो, हमारा पैसा हमारे पास हो, और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए हम अपना पैसे को जितना चाहे उतना गुना कर सके, और वो है क्वीन बोर्ड। देखिए आज तो थोड़ा लेट हो गया, तो प्रेजेंटेशन अभी से वो पावर प्रेजेंटेशन का बात कर रहा था, तो उसको चलाए पूछिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने एक ऐसा डिजिटल एसेट आपके लिए बनाया है। डिजिटल एसेट आपके लिए बनाया है। डिजिटल एसेट का मतलब क्या है? आपके पास कैश है, आपके पास क्या है? उसको बोलते हैं फिजिकल कैश। आपके जेब में वॉलेट है, वॉलेट समझते हैं, जेब में पर्स है, और आपके पर्स में कितना पैसा है और कितना आपके पास क्रेडिट कार्ड है और एटीएम है, जब तक आप दूसरों को नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। Am I right? इसको फिजिकली कैश बोलते हैं। और क्वीन बोर्ड आपको एक डिजिटल कैश लेके आया है। वो कैसा आपके पास मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कैश पड़ा है, आपको क्या करना है? फिजिकल कैश से डिजिटल कैश में कन्वर्ट कर लेना है थ्रू QBT, जो क्वीन बोर्ड का नेटिव कॉइन है, टोकन है। क्वीन बोर्ड का नेटिव टोकन क्या है? QBT। और ये कंपनी ने BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्लेटफॉर्म को यूज किया है। तो बेसिकली क्वीन बोर्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने डिजिटल एसेट बनाया है। आपके पास जो फिजिकल कैश था उसको डिजिटल कैश में कन्वर्ट करने के लिए उनने एक टोकन बनाया, जो कि नेटिव टोकन क्वीन बोर्ड का है, QBT। और ये NFT टेक्नोलॉजी में काम होता है, नॉन फंजिबल टोकन। यानी कि क्वीन बोर्ड के अलावा इसको दुनिया में कोई डुप्लीकेट बना ही नहीं सकता। तो आपके लिए जो डिजिटल एसेट बना है, आपके पास जो कैश था और आप उसको जो डिजिटल कैश में कन्वर्ट करेंगे, उसका कोई डुप्लीकेट भी नहीं बना सकता। इसके लिए BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है, जो कि BUSD और BNB के साथ पेयर्ड है। BUSD यानी कि 1 USD
अगर आपके पास डॉलर है तो आप क्यूबीटी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्वीन बोर्ड जो क्यूबीटी बनाया है 200 कंट्रीज का लोकल करेंसी बना सकता है। क्यूबीटी जो क्वीन बोर्ड ने डेवलप किया है, जो सॉफ्टवेयर ने बनाया है, वो क्यूबीटी डिजिटल आप 200 कंट्री का लोकल करेंसी बना सकते हैं। सोचिए हम कौन से प्लेटफॉर्म है, यानी कि 200 कंट्री में हम बिजनेस कर सकते हैं बिंदास। 200 कंट्रीज में हम यह बिजनेस को ले जा सकते हैं। अब सोचिए कोई छोटा मोटा जगह में हम नहीं हैं, जो 200 कंट्री में आपका लोकल करेंसी को डिजिटल करेंसी बना में सेव कर सकता है फोल्डर में। तो ये कंपनी ने क्या किया है? जो डिजिटल बनाया है वो यूज किया है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या यूज किया है? थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है, चलो मैं DAB में चला जाता हूं। DOB, डेट ऑफ बर्थ का नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? DOB. This is the first time that any company in India has used DOB, decentralized open source blockchain. Decentralized open source and blockchain आज तक इसने नहीं बनाया है। आज तक सबने क्या बनाया है? सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम। डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? जैसे आपके पास कैश था, आप उसके ओनर थे, जब आपके पास क्यूबीटी आ जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली द ओनर ऑफ योर शेयर। आपके एसेट का मालिक आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज मींस डिसेंट्रलाइज इज एक्सचेंज। मुझे यूएसए जाना है, मेरे पास पैसा पड़ा है, तो मुझे वहां क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, चाहिए कि नहीं भाई? यहां का पैसा वहां का मिट्टी है कि नहीं? तो मुझे चाहिए डॉलर। तो डॉलर के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? बैंक, है कि नहीं? तो बैंक एक एक्सचेंज है। हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म में है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें चाहिए क्या? एक्सचेंज चाहिए, है कि नहीं? तो जो एक्सचेंज चाहिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम काम कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्या? Decentralized exchange is a other type of exchange. It allows P2P transaction. It allows P2P transaction direct from your digital asset without any intermediary. ज्यादा हो गया लगता है? Decentralized is exchange like other exchange. हमारे पास BSB है, हम BNB है, या हम किसी कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज। इज इट श्योर? लेकिन डिजिटल एसेट हमें अलाउ क्या करता है? P2P, पर्सन टू पर्सन। आपके पास मान लीजिए मुझे 500 USD भेजना है, तो आप मुझे क्या मानते हैं? मेरा रिसीव आईडी। क्लियर? अब मैं अपना रिसीव आईडी दे देता हूं, तो आप अपने डिजिटल वॉलेट, जिसे बोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट इज द वॉलेट ऑफ ब्लॉकचेन। तो ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। तो आप मुझे जब पैसा भेजते हैं, क्या लगता है? सिर्फ आपका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड। तो डिसेंट्रलाइज इज एक्सचेंज, इट अलाउज P2P, पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट फ्रॉम योर डिजिटल एसेट। ट्रस्ट वॉलेट से आप डायरेक्ट किसी को पैसा भेज सकते हैं
विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, कोई तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फोन पे में 500 रुपया किसी को भेजते हैं तो बैंक हमें अप्रूव करता है कि नहीं? आज के डेट में क्वीन बोर्ड ने हमें डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दिया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिया है। किसी ने भी ज्वाइन किया है तो आप देखिए, ज्वाइन करने के लिए भी आपको ब्लॉकचेन जाना पड़ेगा और वहां पे कैश फीस आपको देना पड़ेगा और पासवर्ड आपका ट्रस्ट वॉलेट का होगा। आप स्टेकिंग करें, माइनिंग करें और हार्वेस्ट करें। आप स्टेकिंग करें, माइनिंग करें और हार्वेस्ट करें, डिसेंट्रलाइज्ड वे में करते हैं। इसको जिस दिन आप समझ गए, आप 90% क्वीन बोर्ड को समझ गए। कभी किसी ने अपने स्टेकिंग से हार्वेस्ट किया या आपने ज्वाइन किया, कंपनी से परमिशन लिया? कभी आपने कंपनी को पूछा कि सर अप्रूव कर दो, मुझे पैसे लेने? दिस इज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड। And we are completely decentralized, runs through blockchain. Blockchain is such a technology, it cannot be altered, edit or exchange. क्वीन बोर्ड जो सॉफ्टवेयर बनाया है या जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको 100% ब्लॉकचेन में सबमिट कर दो। ना उसको हम एडिट कर सकते हैं, ना ऑल्टर कर सकते हैं, ना चेंजेस कर सकते हैं। और कभी भी हम किसी भी फार्म प्रोजेक्ट में जाते हैं, चाहे 12 महीना, 6 महीना या 24 महीना, ये सब ब्लॉकचेन से आता है और ब्लॉकचेन को ही जाता है। ये चीज जिस दिन आप समझ गए, अब सब कुछ समझ। तो यहां पे क्या होता है कि 6 महीने पहले एक BUSD में कितना क्यूबिटी मिलता था? 100 क्यूबिटी। तब क्या प्राइस था BUSD का? 81 रुपीज। आज एक BUSD का प्राइस 89 के आसपास है और 27.39 क्यूबिटी मिल रहा है। पर क्यूबिटी का प्राइस नियर अबाउट 3 रुपया है। 6 महीने पहले 81 पैसा था। आने वाले 24 मंथ्स में एक BUSD का प्राइस 100 रुपया होने वाला है और एक क्यूबिटी मिलता होगा। याद रखिए, आने वाले 24 मंथ्स में एक BUSD में एक भी आपको क्यूबिटी मिलता होगा मिनिमम। तो पर क्यूबिटी 100 रुपीज, पर क्यूबिटी 100 रुपीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है। जो 6 महीने में 81 पैसा था, किसी ने भी अगर 81,000 लगाया होता तो कितना होता? 1 लाख क्यूबिटी होता। 24 महीने में मैंने आपको बताया था हर बंदा यहां करोड़पति होने वाला है। 6 महीने में अगर 24 महीने के लिए लगाया होगा, 6 महीने में उसको 72,000 क्यूबिटी ऑलरेडी मिल चुका होगा, है कि नहीं? आज के डेट में अगर 3 रुपया है तो उसका 81,000 कब का निकल चुका है। उसका इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली नील, उसका इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली नील और 18 महीना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। सोचिए जरा, और आपका 18 महीने के बाद 18 महीने के बाद उसका मैच्योरिटी होगा, जो कि उसको 1 लाख क्यूबिटी मिलने वाला है। दुनिया में कोई कंपनी नहीं देता है। सबको पता है, आप 100 BUSD दो, 200 हो गया, निकलो, दोबारा लेना है तो फिर 100 दो। ये पहला कंपनी है जो समीर परिडा ने बनाया है आपको करोड़पति बनाने के लिए। आप 1 लाख क्यूबिटी जब आपको 18 महीने के बाद मिलेगा, जहां की आपका इन्वेस्टमेंट 0 है और पिछले 18 महीने से आपने प्रॉफिट ले रखा है। एक BUSD अगर 100 रुपया होता है
1 करोड़, 1 करोड़। तो यहां आप 1 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, जो आपको बुलाया है यहां पे। जिसे देखिए, इस तरीके का बिजनेस में फेस वैल्यू बड़ा काम करता है। फेस वैल्यू बड़ा काम करता है मतलब आप जो भी यहाँ पे बैठे ना किसी का फेस को देख के यहाँ पे बैठे। कोई कंपनी को देख के नहीं आता है, am I right? उसके बाद आता है कंपनी सिस्टम। सिस्टम जब आपको काम करता है, मैं आपको मोटिवेशन दे दूं, 50,000 ले सकता हूं। बंदा सही कह रहा है यार, 50,000 दे सकते हैं, रिस्क लेके देख सकते हैं, लेकिन 50 लाख नहीं ला सकता। 50 लाख कंपनी का सर्विस और कंपनी का सिस्टम आपको लाने को मजबूर कर देगा। ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं। और ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ 50,000 में ट्राई कर रहे थे ना, वो देखते देखते 50 तक वो चले गए, पता ही नहीं चला। हमारे बीच में ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो 50,000 में ट्राई करने के लिए आए थे, आज 50 लाख में पहुंच गए, उनको ही नहीं पता। दिस इज द पावर ऑफ कोइन बोर्ड। और एक बात बोलूं, आज तक हमने जिंदगी के थपड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में खाया है, हमारे वजह से खाया है। उसका वजह है, हम कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हैं तो हम खुद ही नहीं चेक करते कि इसका बेस क्या है, ये प्रॉफिट शेयर कर रहा है कि प्रिंसिपल शेयर कर रहा है। आप ये बिजनेस शुरू होता है फेस वैल्यू से। जब हमारा फेस वैल्यू में कोई बंदा जुड़ जाता है, लाख रुपया मिल जाता है, तो वहां कंपनी हमें एक डायरेक्ट बोनस दे देता है कि नहीं? वाजपेयी जी ने पूछा राजीव गांधी को, वाजपेयी ने पूछा राजीव गांधी को कि आपका पैसा लोगों के पास ठीक से पहुंचता नहीं। बोले मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, वो घिसते घिसते 19 पैसा बच जाता है। अब नेटवर्क कंपनी में भी यही होता है। लाख रुपया बंदा दिया, कंपनी के पास पहुंचते को उससे 50% बीच में चला जाता है। अब कंपनी ने बोला है कि मुझे आपको मैंने 10,000 देना है। अब देगा कहां से, देगा कहां से? इसलिए मेरे एक दोस्त थे, मित्र थे, कोरोना में चले गए। वो एक अच्छा स्टोरी बताते हैं हमेशा, मैं उन्हीं को याद करके बताता हूं। इस तरीके से कंपनी को बोलते हैं भजमन.com। क्या बोलते हैं? भजमन.com। इसका मतलब है, ऐसा एक बंदा था, वो उसको एजुकेशन फेजुकेशन कुछ नहीं मालूम, वो बचपन से मेरे जैसा एकदम 2 से 12 हिसाब था। तो उसका भाई एक दिन उसको घर से निकाल दिया। फिर दिल नहीं बना, भाई भाई है, ढूंढने गया तो बोला कि ये बंदे को कहीं देखे हो? बोला सर ये तो हमारा भजमन सार है। अरे ये तो सीएख है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, ये सार कैसे बन गया? चलो कोई बात नहीं, आया हूं तो देख लेता हूँ कहाँ कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आया स्कूल में, पूछा ये इसको देखे हो? नहीं तो हमारे सार है, ना कब मिलेंगे ना उनका कोई ठीक नहीं भाई, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ना पढ़ाते कैसे? अब पढ़ाते मस्त हैं, ना पढ़ाते कैसे हैं? सिंपल 10 वाले को बोलते हैं 9 वाले को पढ़ाओ, 9 वाले को बोलते हैं 8 वाले को पढ़ाओ, 8 वाले को बोलते 6 वाले को पढ़ाओ। पढ़ाते लेकिन बोले अच्छा दिमाग लगाया है। तो दिमाग भी हमारा नेटवर्क कंपनी जो आपके पैसे लेके डूबे वो भी लगाते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी शुरू होता है तो 10 करोड़ क्या करते हैं, पहले एक बैंक में रख लेते हैं। उसी बैंक जो 10 करोड़ उन्हें लगाने डिसाइड किया कि हमको बैंक में एक कंपनी शुरू करने 10 करोड़ चाहिए।
जुगाड़ करके 10 करोड़ लगा देते हैं। और एक दूसरा कंपनी अकाउंट बनाते हैं बैंक में, जहां बैलेंस होता है शून्य, कुछ नहीं रहता, और आपको वो पैसा देते हैं जब तक ये 10 करोड़ शून्य ना हो जाए, जब तक आपका ये 10 करोड़ जीरो ना हो जाए। जिस अकाउंट में वो आपको पेमेंट देते हैं, जो पैसा वो पहले से रखते हैं उसी से देते हैं, और आपसे जो पैसा लेते हैं, जो अकाउंट जीरो होता है वहीं से लेते हैं। ये 10 करोड़ जीरो, वहां 100 करोड़ भर जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई लाख रुपया लगाया था, 1.5 लाख, बोले 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 भाई क्या कंपनी है, ठीक है। फिर 2 लाख रुपया लगाते हैं, भाई 3.5 लाख, बोले 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 लगाओ लगाओ लगाओ, है कि नहीं। ये 10 करोड़ जब तक शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता, तब तक वो देते रहते हैं। बेईमान आदमी नहीं है, देते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम, वी आर कमिंग विद न्यू फीचर्स, वी आर शिफ्टिंग टू क्रिप्टोज। और आप क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। बाद में पता चलता है जो लीडर हमें लाया है उसका switchoff.com। उसके बाद क्या होता है, हम उसको ढूंढते ढूंढते घूमते ढूंढते घूमते घूमते दिमाग खराब हो जाता है .com। उसके बाद डूब गया .com। तो हमारा माइंड सेट हो ही जाता है कि भाई ये कंपनी बता कितना दिन चलेगा। हम कभी किसी को प्लान नहीं करते, देख भाई भाई वाली बात है, कोई बोल रहा है कुछ हो, कितना दिन चलेगा। पहले मैं लगा दूं पैसा मिल जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं पता, भाई वाली बात है, तुझे मैं पैसा दूं, तू मुझे पैसा देगा। ये सारे जंतु आते रहते हैं हमारे पास। तो भजमन भी वही किया, 10 वाले को 9 को बढ़ाया, 9 वाले को 8 वाले को, 8 वाले को 7 वाले। तो ये लोग इस तरह से करते हैं, जो पैसा आता है देते हैं या यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो भाई सोचा दिमाग बड़ा अच्छा यूज किया है। आज तक वो जो पहले जमाने में डकैत थे, वो भी आजकल दिमाग लगाए हैं। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम भी डिसेंट्रलाइज्ड, हम भी ब्लॉकचेन। वो क्या कहते हैं, www.com आजकल नहीं लगाते, वो लगाते हैं IO।